Hello students, welcome back to the class. Myself Palak and today we'll be clearing few of the questions which are related to partnership. जिसके अंदर we'll specifically focusing on CLAT examination के according. Fine. चलिए, let's begin with the first question of the day, which is Meena started a business investing 12,000 rupees and after 5 months, Abhay joined her with the capital of 9,000 rupees. At the end of the year, the total profit was this much. Now we have to tell what is the share of profit of Meena. तो यहाँ पे जिन ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं which are basically related to partnership, उसके अंदर जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है वो है क्या, एक फॉर्मूला है. एक फॉर्मूला which is very convenient to do is capital. मतलब कैपिटल जितना कोई क्या होता है, जितना भी कोई एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है दैट इज द कैपिटल बेसिकली. उसके बाद क्या है, टाइम. कितने टाइम के लिए वो इन्वेस्टमेंट हुई है. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं द थिंग वी रिसीव इज द प्रॉफिट की रेशियो. Mind it, it is not the profit, it is the ratio in which the profit has to be divided. And with this, let's start solving this question. And this is the only formula that we have to use in the very whole chapter in partnership. Partnership का कोई भी question आ जाए, you have to just solve it by doing this. Let's start solving it. Meena started a business. So here we'll be writing Meena. Here we'll be writing Abhay. And now what they are telling us is their capital and their time. You have to make a chart of this and by making this chart बहुत easy रह जाएगा आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना. चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे. मीना और अभय. मीना की जो कैपिटल है वो है 12,000 रुपए और उसके बाद 5 महीने के बाद अभय ने उसको ज्वाइन किया विद 9,000 ऑफ द कैपिटल. नाउ व्हाट दे आर टेलिंग अस इज कि साल के एंड में, साल का एंड मतलब 12 मंथ्स हो जाएंगे और उसके अंदर प्रॉफिट जो था वो था 4,416. नाउ द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज अबे 5 महीने के लिए आया था और जो मीना है वो पूरे के पूरे साल के लिए थी. मतलब यहाँ पे हम 12 महीने लगाएंगे. महीना यहाँ पे मैंने एक साल से 12 महीने में कन्वर्जन क्यों करी है, कारण क्योंकि यहाँ पे 5 महीने के बाद अभय आया था. तो इसका मतलब 12 महीने पूरा साल होता है जिसके 5 महीने बाद अगर अभय आया मतलब अभय 7 महीनों के लिए आया. तो यहाँ पे अब मैं रेशो कैसे बनाऊंगी, 12,000 को मल्टीप्लाई करूंगी 12 के साथ और यहाँ करूंगी 9,000 को मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई. तो ये अब हमारी रेशो है. तो जो चीजें आपस में कैंसिल हो सकती हैं उनको मैं कैंसिल कर दूंगी. ये 3 के टेबल पे जाता है 3 पे, ये जाता है 4 पे. एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट वाज जो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते थे. और यहाँ रेशो आ जाएगी 48/21. उसके बाद यहाँ पे ये भी अब जाएगा 3 के टेबल पे, 16:7 बन जाएगा. अब ये क्या है, 16x और 7x. ये क्या है, ये हैं दोनों के. मीना का 16x प्रॉफिट है. इसके अंदर जब मैंने इसका प्रॉफिट ऐड किया, अभय का प्रॉफिट ऐड किया, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों चीजों को जब मैं ऐड कर दूंगी तो ये है टोटल प्रॉफिट जो कि मीना और अभय में क्या होना है, डिवाइड होना है. और जब मैं इसको टोटल कर दूंगी ये आ जाएगा 23x. तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस 23x को सॉल्व करना है 4,416 के लिए. तो 4,416 डिवाइडेड बाय 23 विल बिकम 192. तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ गई 192. अब मुझे बताना है व्हाट इज द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ मीना. मीना का शेयर बताना है प्रॉफिट में. तो जो मीना का शेयर है वो है 16x. वी हैव रिटन इट हियर एंड वी हैव इवन सॉल्व्ड इट हियर. तो 16x है. अब मैं क्या करूंगी, मैं कर दूंगी 16 को मल्टीप्लाई कर दूंगी किसके साथ, 192 के साथ. तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ जाएगा 7203072 जो है वो क्या है, वो शेयर है किसका, मीना का, विच इज ऑप्शन नंबर सी है. नेक्स्ट इज तन्वी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग दिस मच अमाउंट. अगेन कैपिटल, टाइम, प्रॉफिट की रेशियो. नाम लिख देंगे, पहला है तन्वी, उसके बाद अनीशा एंड दैट्स इट. देयर आर 2 पीपल ओनली. तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जो कैपिटल है दैट इज 45,000. जो अनीशा है
उसकी कितनी है 52,000। और साल के बाद टोटल प्रॉफिट कितना है 56165, एग्जैक्टली द क्वेश्चन जो हमने पहले सॉल्व करा है। यहाँ पे तनीषा का जो कैपिटल रेशो होगा उसको प्लस कर देंगे, अनीशा के कैपिटल रेशो में इसको इससे इक्वेट कर देंगे। तो चलिए अब हमें कैपिटल पता है तन्वी की कितनी है 45,000, और 8 महीने के बाद अनीशा ने बिजनेस ज्वाइन किया, मतलब 8 महीने के बाद अगर ज्वाइन किया तो उसने 12 महीनों 4 महीनों के लिए किया, और जो तन्वी थी वो उसने 12 महीनों के लिए किया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इनकी रेशो को निकाल देंगे, तो यहाँ पे ही अब कैंसिल कर दो और यहाँ पे ही हम इसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे 45 और 3 में से इस एनीथिंग विच इज बीइंग डिविजिबल है या कुछ भी, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें कुछ, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 45 इंटू 3 विच इज 135, और यहाँ पे आ जाएगा रेशो 52। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इसको ही हम आगे लिख देंगे 135x प्लस 52x। तो जब 135 में हम 52x जोड़ देंगे इट विल बिकम 187x विच इज इक्वल टू 56,165। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज वी हैव टू सॉल्व दिस फॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो अब हम उसको देखेंगे 165 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे अब जब हम x के लिए वैल्यू निकालेंगे तो द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 300.34 समथिंग, और उसके बाद अब हमें चाहिए ये 52x के लिए, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 52, द आंसर हेयर विल बी 15,618, एंड इट इज द राइट आंसर विच इज नॉट गिवन इन द ऑप्शंस। मिस प्रिंटिंग हो रखी है, एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ जाएगा ये विच इज योर राइट आंसर, फाइन। So option number E is your right answer here. Next question here is P, Q and R invested with 45,000, 70,000 and 90,000 to start a business. At the end of 2 years, they earned a profit of this much. तो capital time 2 years है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, और यहाँ पे हमारे पास आएगी प्रॉफिट की रेशो। उसके बाद अब क्या है, हमें टोटल इनका जो प्रॉफिट है वो गिवन है 1,64,000 रुपीज। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये टू टू और टू कैंसिल हो जाएगा, 0 0 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद अब ये 5 के टेबल पे जाएगा, ये जाएगा 9 पे, ये जाएगा 14 पे, ये जाएगा हमारा 18 पे। उसके बाद अब रेशो क्या है 9, 14 और 18, ये क्या है टोटल प्रॉफिट का। तो अब हम कर देंगे यहाँ पे कि दिस होल इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑफ पी, क्यू एंड आर। तो अब हम क्या करेंगे, हम जब इनको ऐड कर देंगे 9 प्लस 14 प्लस 18 इट बिकम्स 41। तो 41x इज इक्वल टू 1,64,000। तो यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 41,000। तो अगर x की वैल्यू 41,000 आ गई, हमें q का शेयर बताना है विच इज 14x। तो हमें क्या करना है, 14 को करना है 14x, तो इट बिकम्स 14 इंटू 41,000, एंड जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5। क्यू का जो शेयर था वो 14 था, तो 14 को जब हम कर देंगे यहाँ पे 41 से, तो हमारे पास आ जाएगा 57400। हेयर इट इज 40,000, एंड उसके बाद यहाँ पे भी 40,000 से ही हम उसको करेंगे। तो जो आंसर है यहाँ पे आई डिड समथिंग हियर, एंड यहाँ पे जो हमारा फिर आंसर आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा वो 14 इंटू 4 बिकम्स 56। तो इट इज 56,000। बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने ये 1 लिख लिया था, 14 को 41 में इंटरचेंज हो गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन इज ए B, C entered into a partnership where A contributes 320 for, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ टाइम है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट की रेशो है। तो व्हाट दे आर टेलिंग अस इज कि A ने 320 कंट्रीब्यूट किया फॉर 4 मंथ्स, B ने 510 कंट्रीब्यूट किया फॉर 3 मंथ्स, एंड C ने 270 कंट्रीब्यूट किया फॉर 5 मंथ्स। तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द रेशो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्रोसेस रहता है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये एक जीरो और एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद अब हम चेक करेंगे ये किसी के साथ कटते हैं, अगर कटते भी हैं तो ये एक चीज़ जो है सबके साथ कैंसिल होनी चाहिए, नहीं हो रही तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। पहला है 32 इंटू 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 128। उसके बाद है 51 इंटू 3, तो दिस बिकम्स 153, एंड उसके बाद है 27 इंटू
5, तो दिस इज 135। ये जो है ये हमारे पास क्या है, फाइनल रेशियोज हैं। और हमें पता है कि जो टोटल प्रॉफिट है वो है 208 और हमें बताना है ए का शेयर। तो अब हम बेसिकली पहली जो चीज़ करेंगे हम वो ये करेंगे, हम इन सबको ऐड करके निकाल देंगे कि रेशियो ऑफ द टोटल प्रॉफिट कितनी है। 128x प्लस 153x प्लस 135x विल रिजल्ट इन टू 416x। और x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 208 डिवाइडेड बाय 416। और अभी हमें बताना क्या है, हमें बताना है शेयर ऑफ ए। तो शेयर ऑफ ए कितना है, 128x, तो यहाँ पे आ जाएगा 128। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 पे और ये जाएगा 64 पे। तो यहाँ पे आपके पास ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ₹64 एंड वी विल सी इट इज ऑप्शन नंबर बी हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंकज एंड नितिन स्टार्टेड अ बिजनेस, कैपिटल टाइम एंड प्रॉफिट की रेशो। अगर टेबल बना लोगे तो आपके लिए पेपर में सॉल्व करना क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो यहाँ पे अब जो चीज हमें गिवन है दैट इज द कैपिटल ऑफ पंकज इज 42,000 एंड द कैपिटल ऑफ नितिन इज 57,000। बट नितिन लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 8 months, मतलब वो 8 महीने रहा बिजनेस में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स इन पंकज एंड नितिन इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 26,000। अभी एक चीज का ध्यान रखना, पंकज 12 के 12 महीने के लिए था, बट जो नितिन था वो क्या कर गया था, बीच में छोड़ गया था। तो उसके बाद अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके पहले तो इसका आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब पहले हम देखेंगे कोई चीज जो सॉल्व होती है। 4 3s are 4 2s are 3 zeros will get cancelled by 3 zeros। और उसके बाद ये जो 3 है ये यहाँ पे कट के यहाँ क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे वी आर लेफ्ट विथ 42 एंड हेयर वी आर लेफ्ट विथ 38। ये भी हो जाएगा 21 एंड 19। तो ये हमारा हो गया 21x प्लस 19x, हमारा क्या आ जाएगा, टोटल बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा विच इज 40x। तो यहाँ पे 0 एंड 0 विल गेट कैंसल्ड, here it will become 2, here it will become 1300 and here it will become 650। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 650 आ गई। बट हमें क्या बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ नितिन एंड पंकज। अब एक बात समझिएगा, हमें प्रॉफिट का डिफरेंस बताना है, ये पंकज का है ये नितिन का है। तो 21x में से जब हम नितिन का माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द प्रॉफिट्स। और हमारे पास अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1300 क्या है, दोनों का डिफरेंस है, विच इज ऑप्शन नंबर डी हेयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रभा स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 32,000। आफ्टर 5 months अमित ज्वाइंड हर, 5 महीने के बाद अमित ने उसको ज्वाइन किया विद 22,000 ऑफ द कैपिटल एंड एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट वाज 16,409। अब हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन। अब हम करेंगे क्या ऐसे क्वेश्चन में, ये हमें पता है 5 महीने के बाद अमित ने उसको ज्वाइन किया था, मतलब अमित ने 7 महीने के लिए किया। जब आपको ऐसा प्रॉब्लम होगी कि फाइंड करने में कि उसने 5 महीने बाद किया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको टोटल जितना भी बिजनेस का अगर वो साल का प्रॉफिट बता रहे हैं तो आपको 12 महीने लेना है, उसमें से माइनस करना है जितने भी टाइम के बाद कोई भी आया था, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हम इनकी रेशो बनाएंगे। रेशो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 11 एंड दैट्स इट। तो अब हम करेंगे 16 इंटू 12 विच इज 192x और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 77x। पहले व्हील चेक, अगर ये किसी के टेबल पे कैंसिल आउट होता है तो नहीं होता है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे। कारण क्या है, उन्होंने हमारे से यही पूछा है कि आपको बताना है कि दोनों का डिफरेंस कितना है उनके प्रॉफिट का। तो जब उनके डिफरेंस प्रॉफिट का देखेंगे 192 माइनस 77 विल बिकम 115x। और यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस इज द टोटल प्रॉफिट एंड टोटल प्रॉफिट जो निकलेगा हमारा वो कैसे निकलेगा, दोनों के प्रॉफिट्स की रेशो को ऐड करके। That is 192x plus 77x becomes 269x। तो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये किसकी है, 269x की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 16409 को डिवाइड कर देंगे हमारा जो टोटल प्रॉफिट आया है उसके साथ। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 16409 अपॉन 269। दिस विल बी 61। x की वैल्यू 61 आ गई। तो अब हमें बतानी क्या है, 15x 115x की वैल्यू। क्यों हमें 115x की वैल्यू बतानी है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे उन्होंने हमारे से डिफरेंस पूछा है। तो बनेगा 7015 विच इज योर ऑप्शन नंबर डी हेयर। अगला क्वेश्चन है, अरुण स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 38,000। अरुण ने 38,000 बिजनेस में इन्वेस्ट करे और 5 महीने के बाद उसको बकुल ने ज्वाइन कर लिया विद 55,000।
एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज 22,000। और अब अगेन हमें क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट्स। दिस इज कैपिटल, दिस इज टाइम एंड दिस इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। यहाँ पे अब हमें पता है 5 महीने के बाद बकुल ने ज्वाइन किया तो 7 महीने के लिए किया, और यहाँ पे इसने 12 के 12 महीने के लिए किया। 3 जीरो है, 3 जीरो से कट जाएंगे। यहाँ आ जाएगा हमारे पास, इसको हम कर देते हैं, और वी कैन लीव इट एज इट इज एज वेल। यहाँ पे अब हम सीधा ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 38 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 के साथ तो आंसर आ जाएगा 456x। और यहाँ पे जब हम 55 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो आंसर आ जाएगा 385x। उसके बाद अब हमने क्या करना है, दिस इज द टोटल ऑफ दिस टोटल प्रॉफिट। कैसे, हमने प्लस करना है 456 को 385x के साथ, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 841x। अब हमने क्या करना है, 22,000 जो कि टोटल प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देना है हमने टोटल हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है उसके साथ। तो उसके बाद जब हम इसको उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे अब हमें बताना है इन दोनों का जो डिफरेंस है उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। और अब हम डिफरेंस चेक करेंगे, 456 माइनस 385 तो इट बिकम्स 71x। अब हमें यहाँ पे निकालनी है 71x की वैल्यू। तो अब हम सॉल्व करेंगे कैसे, 22,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 71 के साथ और उसके बाद डिवाइड करेंगे 841 के साथ। तो जो आंसर आएगा इट विल बी समवेयर अबाउट, कैंसिल होकर 26 समथिंग बनेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेशन में 185731। एंड अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा नियर बाय जो आंसर है दैट इज 1856 विच इज योर राइट आंसर है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरिता स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000। Next question is after 6 months. Next point is after 6 months, Abhishek joined her with 75,000। कितने महीने के बाद, 6 महीने के बाद। एंड अनदर 6 महीने के बाद निशा ज्वाइन देम विद 1.5 लाख और 1.25 लाख। तो हमने ये तो अपना ऐसा ड्रॉ कर दिया कैपिटल का। अब हम टाइम का देखेंगे बिकॉज इसके अंदर टाइम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा उनको भी। कैसे करेंगे चेक, ये देखिए आप, जो सरिता है वो पूरा का पूरा टाइम थी बिजनेस में इसलिए यहाँ पे आएगा 12। उसके बाद जो हमारे पास अभिषेक है वो उसने 6 महीने के बाद ज्वाइन किया था। गाइज एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे 2 साल है अब, तो मतलब यहाँ क्या आएगा 24। 2 साल में अगर एक साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में 24 हो गए। अब वो कह रहे हैं 6 महीने के बाद अभिषेक ने ज्वाइन किया, मतलब 24 में से 6 माइनस करोगे क्या आएगा 18 महीने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे अनदर 6 महीने, मतलब अब 18 महीने तो ऑलरेडी हो गए थे, उसके 6 महीने के बाद क्या किया, निशा ने ज्वाइन किया, मतलब 12 महीने के लिए। तो अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। ये 6 के टेबल पे 4 पे, ये 3 पे और ये 2 पे। ये 3 जीरो कट जाएंगे 3 जीरो के साथ। उसके बाद ये जो हमारे पास वैल्यू है ये 5 के टेबल पे कटेगी 10 पे, ये 15 पे और ये 25 पे। अगेन ये 3 पे, ये 5 पे और ये 2 पे। अब हम देखेंगे कोई और चीज कहीं पे कैंसिल होती है, नहीं होती, तो ये आ जाएगा 4 2 8, 3 3 9, 5 2 10, 8x 9x और 10x। तो अब हम जब इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 27x। हमें अब उनको बताना क्या है कि रेशो क्या है, तो रेशो के लिए आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास यहीं पे ही आ गया 8:9:10 विच इज ऑप्शन नंबर बी हियर। अगला देखेंगे, सुभाष स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 25,000। उसके बाद 6 मंथ्स के बाद आदित्य ने ज्वाइन किया विद 15,000। उसके 6 महीने के बाद आफ्टर अच्छा आदित्य ने और इन्वेस्टमेंट करी। नाउ दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, हमने अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है। सुभाष ने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 के साथ। 6 महीने के बाद आदित्य ने उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए 15,000 और ज्वाइन कर लिया बिजनेस। उसके 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने तो ऐसा ही चला, उसके फर्दर 6 महीने के बाद आदित्य ने एक एडिशनल अमाउंट लगाई 15,000 की, मतलब 15,000 तो उसकी थी ही, उसने और 15,000 जोड़ दिए तो कितनी बन गई 30,000। उसके 3 साल के बाद उनका जो टोटल प्रॉफिट था वो था 2,47,000। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले रेशो निकालनी है, मतलब 3 साल के लिए सरिता का तो कोई चेंज नहीं आया, बट यहाँ पे जो दूसरा चेंज आया है वो किसका आया है, 6 महीने के लिए तो ऐसा रहा, 6 महीने के बाद आदित्य ने ज्वाइन किया था और 6 महीने की कैपिटल चली, मतलब अब उसका क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 24 मंथ्स और इधर आ जाएगा 36।
तो नाउ वील बी सॉल्विंग इट आउट, जिसके अंदर अब हमें यहाँ पे क्या करना है। अब एक चीज यहाँ पे जो डिफरेंट आ गई, अभी तक तो वी वर सॉल्विंग इट ऑल टुगेदर ना, अब यहाँ पे ये दो चीजें अलग हो गई। ये हो गया 6 महीने का, ये हो गया 24 महीने का, टोटल हो गया 30 महीने। ये टोटल 3 साल के कितना होता है 36। तो यहाँ पे वो 6 महीने के बाद आया था, इसलिए इट इज द 6 मंथ्स लेस देन द 36 मंथ्स। अब हमें करना क्या है, हमें इसका एडिशन करना है इसके साथ। कैसे करेंगे, आई बी डूइंग इट आउट हियर फॉर यू। इसके अंदर जब हम अब करते हैं 15,000 को मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो वी रिसीव 90,000 एज आर आंसर। और उसके बाद यहाँ पे अब हम करेंगे 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 30,000 के साथ, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7,20,000। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8,00,000, यहाँ लिख देती हूँ 8,10,000। और उसके बाद यहाँ पे अब हम जब इनका कर देंगे एडिशन, तो आ जाएगा 25,000 इंटू 36, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9,00,000। अब क्या करेंगे, जीरोस काट देंगे, 4 जीरो कट जाएंगी 4 जीरो से। अब ये 9 के टेबल पे जाएगा 9 पे, ये जाएगा 10 पे, तो वी आर हेयर विद द रेशियो ऑफ 10x एंड 9x। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 19x। नाउ दिस 19x इज द टोटल प्रॉफिट अ कंपनी हैज रिसीव्ड, एंड व्हाट वी हैव टू डू नाउ हियर इज वी हैव टू पुट दिस इक्वल टू 19x, एंड x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2,47,000 अपॉन 19। एंड हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 13,000। एक्स की वैल्यू अब 13,000 आ गई, और हमें बताना है आदित्य का शेयर। जो आदित्य का शेयर है दैट इज 9x। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9x विच इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स की वैल्यू विच इज 13,000, हेयर इट बिकम्स 1,17,000। Fine, and here it is 1,17,000 which is option number C, and यहाँ पे ये जो 5 था ये by mistake था। Fine, अब हम देखेंगे next question, and here we are done with all the questions. See you in the next video. I hope आपको सब clear हो गया होगा. If you have any sort of doubt, so you can clear it out. You can ask us in the comment section. Thank you so much for watching it.